वेलकम बैक टू शो। और सुबह की सोच में हम बात करेंगे उस जगह की जहां पे कल तहरीक इंसाफ के एहतजाजी पहुंचे थे, रैली की सूरत में पहुंचे थे। पहले तो उन्होंने डी चौक पे कब्जा करने की कोशिश की, उसके बाद हमने देखा कि रेंजर्स ने, पुलिस ने वहां से कब्जा छुड़ाया, फिर उनको चाइना चौक धकेला गया और फिर रात गए। क्या कुछ हुआ ये तो आप सबको मालूम है कि अब तहरीक इंसाफ के कोई भी कारकुनान इस्लामाबाद में मौजूद नहीं है। उसी जगह से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जमशेद कादिर हमारे साथ मौजूद है। जमशेद, आपको खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो सूरत हाल बताइएगा, किस तरह की सूरत हाल है इस वक्त डी चौक में, आप क्या देख रहे हैं? जी इसनान, अगर इस वक्त की सूरत हाल की बात करें तो इस वक्त तो सूरत हाल अंडर कंट्रोल है, सारी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं, ट्रैफिक जुज़वी तौर पर बहाल हो चुकी है और डी चौक का मुकम्मल कंट्रोल जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों में इस वक्त है। लेकिन गुज़श्ता रोज़ की अगर बात करें तो कल ये पूरा जना एवेन्यू, अगर आप खैबर प्लाजा से लेकर कलसूम प्लाजा तक बात करें तो ये मैदान जंग बना रहा। पहले PTI के जो कारकुनान थे 400 से 500 कारकुनान के करीब डी चौक पहुँचे। काफिला उस वक्त जो है वो तकरीबन कलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल के पास मौजूद था, लेकिन वो यहाँ पर आए और उन्होंने कंटेनर्स पर चढ़े। पुलिस उस वक्त जो है ये जगह छोड़कर जा चुकी थी। उसके बाद जब काफिला आगे बढ़ा तो मज़ामत दिखाई गई और पुलिस की जानिब से वापस काफिले को चाइना चौक की तरफ धकेला गया, जिसके बाद रात के दोबारा पुलिस की जानिब से और FC की जानिब से मुश्तरका ऑपरेशन किया गया और इस्लामाबाद को क्लियर करवाया गया। अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 500 से 600 अफराद जो हैं वो PTI के कारकुनान, उन्हें गुज़श्ता रोज़ हिरासत में लिया गया है और आज उन्हें अदालतों में पेश किया जाएगा। लेकिन ये एक रफ एस्टिमेट है, क्योंकि इससे कबल जब अक्टूबर के महीने में 5 अक्टूबर को यहाँ पे एहतजाज किया गया था तो PTI के 1000 कुछ कारकुनान जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो ये गिरफ्तारियां भी हतमी नहीं हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन 600 के करीब गिरफ्तारियां इस वक्त बताई गई हैं जो की गई हैं। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी तो गुज़श्ता रोज़ दौरान ऑपरेशन ही निकल चुके थे, तो कोई वेल प्रोमिनेंट कोई भी लीडर जो है वो गिरफ्तार नहीं हुआ। 3 कायदीन इस काफिले को लीड कर रहे थे, उमर अयूब उनमें शामिल थे, बुशरा बीबी थी और अली अमीन गंडापुर थे। उन तीनों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी, दीगर कारकुनान को यहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया था और रात वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से यहीं डी चौक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और हालात नॉर्मल होने का कहा गया था। आज सुबह सवेरे से रास्ते जो है वो खोले जा रहे हैं, कंटेनर हटाए जा रहे हैं, ट्रैफिक जुज़वी तौर पर बहाल हो चुकी है और तालीमी अदारे और दफातर तो आज बंद रहेंगे। गुज़श्ता रोज़ जमशेद, आपके अकब में देखा जा सकता है कि किस तरह से गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी है। क्या आप दिखा सकते हैं कि बैकग्राउंड पर क्या सिचुएशन है इस वक्त? कैमरामैन से अगर आप रिक्वेस्ट करें कि तमाम इर्द गिर्द का माहौल हमारे देखने वाले नाज़रीन को दिखा सकें तो। अगर आप मेरे बैकग्राउंड पे देखेंगे तो बैकग्राउंड पे इस वक्त इस साइड पे कंटेनर लगे हुए हैं, ये मार्गला रोड वाली साइड है। दूसरी जानब जो जना एवेन्यू है उस साइड से ट्रैफिक जो है वो जुज़वी तौर पर बहाल की गई है, गाड़ियों की आमदोरफ्त जो है वो जारी है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा भी रहे हैं कि ये वो रास्ता है जिस रास्ते से कल मुजाहिरीन डी चौक में पहुँचे थे और यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ यहाँ पर पथराव हुआ, रबड़ की बुलेट्स फायर की गई, अंधाधुंध शेलिंग रही। कल ये सारा जना एवेन्यू आप मेरा कैमरामैन इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ से लेकर ब्लू एरिया पूरा जितना है ये मैदान जंग बना रहा। यहाँ पे गुज़श्ता रोज़ प्रोटेस्टर्स थे, लेकिन गुज़श्ता जो शब थी उसमें जब ऑपरेशन किया गया रेंजर्स की जानिब से और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, तो ये इलाका मुजाहिरीन से खाली करवा लिया गया था और इस वक्त बहाली का काम जारी है। जो कंटेनर्स पड़े हुए हैं सड़कों पर उन्हें हटाया जा रहा है, सफाई का काम जारी है, CDA का अमला यहाँ पर मौजूद है, ज़िलाई इंतज़ामिया आज जो है वो इन एक्शन है और तमाम तर जितनी रुकावटें हैं उन्हें हटाया जा रहा है। इस तरह गाड़ियाँ भी जो हैं वो मामूल के मुताबिक डी चौक की जानिब आ रही हैं, लेकिन मारगला की तरफ जाने वाला रास्ता भी इस वक्त डी चौक पर बंद है। इसके साथ साथ अगर रेड जोन की तरफ जाने वाला जो दूसरा रास्ता है उस पर अभी तक कंटेनर मौजूद हैं और उन कंटेनर्स पर जिन पर जो है वो सब कपड़ा लगाया गया था उन कंटेनर्स पर अब बानी PTI का नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है और डी चौक दफ़ा 804 के नाम से भी यहाँ पर आप लिखाई देख सकते हैं। ये कंटेनर्स अभी तक मौजूद हैं, इस पर सब्ज़ कपड़ा लगाया गया था, वो सब्ज़ कपड़ा तो हटा दिया गया है। रेंजर्स एहलकार अभी भी यहाँ पर सिक्योरिटी पर मौजूद हैं, क्योंकि ये कंटेनर जो ही क्रॉस किए जाते हैं तो रेड जोन का आता शुरू हो जाता है। बिल्कुल सामने इससे इन कंटेनर्स के पीछे पार्लियामेंट हाउस है, उसके साथ
ऐवान सदर है, वज़ीर आज़म हाउस है, तमाम तर हसास बिल्डिंग्स हैं और जो दफातर हैं वो इन कंटेनर्स की दूसरी तरफ जमशेद मुझे ये बताइएगा कि हमने इससे पहले देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर धरने से की बात कीजिए, जब वो डी चौक पहुंचे हैं, अभी रिसेंटली भी अगर 6-7 महीने पुरानी बात की जाए तो वहां पे मेट्रो स्टेशन हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको नुकसान पहुंचा था। इस दफा क्या किसी किस्म का नुकसान रिपोर्ट हुआ या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुनान हैं वो पुरअमन रहे? नहीं, इस दफ़ा सूरत हाल मुख्तलिफ थी क्योंकि कोई क़यादत जो है वो मौजूद ग्राउंड पे नहीं थी। अली अमीन गंडापुर वो थे जो गुज़श्ता जब वो पहला मार्च लेकर आए, वो इन डी चौक जिस वक्त पहुंचे वहीं से चाय पीने चले गए और उसके बाद वो वापस नहीं आए और कारकुनान बेयारो मददगार रहे। इस मरतबा दो क़यादत में दो नाम थे, एक तो बुशरा बीबी और एक अली अमीन गंडापुर। बुशरा बीबी की जानिब से वक्तन फ़वक्तन अपने कारकुनान से इंट्रैक्शन होता रहा और उनकी जानिब से पुरअमन रहने का कहा जाता रहा। यहाँ पर अगर तसादम की बात करें तो सिर्फ पथराव की हद तक तसादम हुआ, किसी अमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाया गया। मेट्रो स्टेशन जितने भी हैं वो अपनी हालत में मौजूद हैं। दरख्तों को भी इस मरतबा कम आग लगाई गई। इससे पहले जब भी शेलिंग होती थी तो मुजाहिरीन की जानिब से दरख्तों को आग लगाई जाती थी या दीगर जो अमलाक हैं उन्हें जलाया जाता था और धुआं किया जाता था, क्योंकि शेलिंग के असरात धुएँ से ज़ायल होते हैं, तो लिहाजा अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी मुजाहिरीन इन्हें टूल के तौर पर इस्तेमाल करते थे। इस मरतबा उस तरह से तोड़ फोड़ नहीं हुई। तोड़ फोड़ तब होती है जब कल ये भी इत्तलात आ रही थी कि मीडिया की DSNGs पर और मीडिया के जो वर्कर्स थे तमाम टीम्स पर भी हमला किया गया है। किस हद तक सदाकत है इस बात में? डी चौक के मुकाम पर 3 दफातर थे, निजी चैनल्स के ये दफातर थे, उन पर जो है वो पथराव किया गया था गुज़श्ता रोज़ और DSNGs जो यहाँ पर तैनात थी उन्हें पहले ही यहाँ से हटा दिया गया था। जब मुजाहिरीन करीब पहुँचे तो वो DSNGs निकाल दी गई थी, लेकिन जो बैक साइड पर DSNGs खड़ी थी ब्लू एरिया की, उन्हें जो है वो तोड़ फोड़ का निशाना बनाया गया। उससे पहले एक रोज़ 26 नंबर के मुकाम पर भी मुजाहिरीन की जानिब से मीडिया की DSNGs को निशाना बनाया गया था और उनकी जानिब से जवाब ये पेश किया जा रहा था कि हमारी जो कवरेज है, जिस तरह से हक बनता है उस तरह से कवरेज नहीं दी जा रही, लिहाजा हम इसका बाइकआउट करते हैं। इससे पहले भी जब संजानी के मुकाम पर जलसा हुआ था तब भी वहाँ पे मीडिया के जो नुमाइंदगान थे उनके साथ इस तरह का वाक़या पेश आया था और वहाँ पे भी हरासा किया गया था। अली अमीन गंडापुर की जानिब से भी नामुनासिब अल्फाज मीडिया के लिए वहाँ पर इस्तेमाल किए गए थे। तो ये उसी का एक असर है, एक रब्त है। अगर आप PTI के पिछले दौर की बात करें तो उसमें भी PTI को जो मीडिया है उसको टारगेट किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही उसको टारगेट किया जाता है। अच्छा जमशेद, मुझे ये बताइएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वक्त ये बनता है कि क्योंकि सोशल मीडिया अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का देखें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हो रही हैं कि जो हम सोच नहीं सकते। इस ग्रैंड ऑपरेशन के हवाले से आपने कोई मालूमात की है किस तरह का ऑपरेशन था? क्योंकि जब हम सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्पेशली देखते हैं तो वो तो कह रहे हैं कि अभी बल्कि फैसल चौधरी साहब कह रहे थे कि स्ट्रेट फायर हुए हैं। इस हवाले से क्या अपडेट्स है, किस तरह का ऑपरेशन था और क्या हिकमत अमली थी गवर्नमेंट की जिसमें वो कामयाब रही? कल दिन भर और परसों पूरा दिन तो हुकूमत की भी और वजारत दाखिला की भी ये कोशिश थी और जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनकी ये कोशिश थी कि मामला बातचीत के ज़रिए हल किया जाए। इसी तसलसल में कल जो है वो अडयाला जेल में भी मुलाकातें जारी रहीं, लेकिन शाम के वक्त हालात ख़राब हुए। कल दिन को जो है पुलिस की जानिब से या रेंजर्स की जानिब से इस्लामाबाद में कोई ख़ास मज़ामत नहीं दिखाई गई थी और उस तरह से नहीं रोका गया था जिस तरह से कटी पहाड़ी पर मज़ामत दिखाई गई थी, बुरहान इंटरचेंज पर, हल्का हकला इंटरचेंज पर मज़ामत दिखाई गई थी। इस्लामाबाद में वो मज़ामत देखने में नहीं आई क्योंकि ये एक तासुर था कि बातचीत के ज़रिए ये मामलात तय पा जाएंगे। लेकिन जब मुजाहिरीन ब्लू एरिया में पहुंच गए उसके बाद मुजाहिरीन को बाकायदा तौर पर स्पेस दी गई। मुजाहिरीन डी चौक में पहुंचे, पूरे ब्लू एरिया पे मुजाहिरीन पहुंचे, वो यहाँ पे सेटल हुए। जब वो पुरसकून हो गए कि अब इसके बाद कुछ भी नहीं होना तो फिर शाम के बाद एक खबर ये भी चलाई गई कि इस्लामाबाद पुलिस ने वजारत दाखिला को ये इस्तदा की है कि इस जो ऑपरेशन है ये 24 घंटों के लिए मुखर किया जाए, नौजवान थके हुए हैं। इस नाम में जो है वो PTI के जो कारकुनान थे वो भी रिलैक्स हो गए कि कोई ऑपरेशन नहीं होने दिया जा रहा। इस जो टाइम गुजरा इसमें स्ट्रेटजी अपनाई गई और पाकिस्तान रेंजर्स के साथ साथ इस्लामाबाद पुलिस के जो अब तक फिगर आया है कि 1500 जवान थे जिन्होंने ये ऑपरेशन किया है। उन्होंने पहले
तमाम तर मुजाहिरीन को ब्लू एरिया में इकट्ठे होने दिया। उसके बाद घेराव किया गया चारों साइड से, चारों अतराफ से पाकिस्तान रेंजर्स और इस्लामाबाद पुलिस और इसके साथ साथ FC की नफरी ने एक ही वक्त पे चारों साइड से ऑपरेशन शुरू किया। सेंटोरस वाली साइड से भी ऑपरेशन किया गया, डी चौक वाली साइड से भी जो है वो अहलकार आए और दीगर जो दो अतराफ हैं ब्लू एरिया की अगर बात करें तो F7, F6, G7 और G6 वाली साइड से जो है वो एक टाइम में रेड किया गया और अंधाधुंध मतलब आप यही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच जमशेद, आप तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे और जमशेद हमें यही बता रहे थे कि जो कारकुनान हैं उनको स्पेस दी गई कि पहले ये दावे किए जा रहे थे कि कटी पहाड़ी जो है उससे आगे नहीं आने देंगे, फिर अटक पुल की बात की जा रही थी लेकिन आ गए और फिर धरना खत्म हो गया। तो ये तमाम तर सूरत हाल थी, डी चौक के मनाजिर थे जो आपने मुलाहिजा किए। यहाँ पर वक्त ब्रेक का, विल बी राइट बैक सून।